दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिप्लोमा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड अलाइड एंगल एंड कंपाउंड एंगल वाला जो पार्ट है दोस्तों वो लेसन हमने स्टार्ट किया और ये लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने पूरा का पूरा बेसिक आपको बताया था कि कौन कौन से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है 10th क्लास की, जो मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कराया था। अब चलते हैं दोस्तों, मेन आज का जो मेरा पार्ट है वो है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको याद करा दे रहा हूँ दोस्तों। देखो ये यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी, यहाँ पे मैं कॉस, चलो पहले साइन ही लिख दे रहा हूं, साइन माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे दोस्तों कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पे दोस्तों कॉस ए माइनस बी। ऐसे हमने टोटल 4 फॉर्मूलेस लिखे हैं। अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करते हो तो देखो ये चारों फॉर्मूले हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। अब बस आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देखो साइन ए इंटू कॉस बी, अब कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत ही सिंपल है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, ए बी ए बी ए बी ए बी। यस सर, यहाँ पे भी सेम है। यस यहाँ पे भी सेम है, साइन ए और यहाँ पे क्या आएगा कॉस बी, यहाँ पे आएगा कॉस ए और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन बी। एक चीज का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे वाले फॉर्मूले को किस तरह से याद रखना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉस वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों, कॉस वाला कॉस कॉस आता है। जैसे यहाँ पे साइन कॉस आता है, यहाँ पे ऐसा नहीं, कॉस कॉस, कॉस ए कॉस बी, फिर यहाँ पे साइन साइन आएगा, साइन साइन, और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे प्लस है, जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे यहाँ पे कॉस ए माइनस बी है तो यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे दोस्तों साइन ए, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन बी। अब यहाँ पे दोस्तों माइनस है, जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस। अब देखो यहाँ पे मैंने चारों ही फॉर्मूले आपको बता दिए। ये चारों फॉर्मूले कंपाउंड एंगल फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। देखो यहाँ पे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी। यहाँ पे याद रखना, कॉस में प्लस रहेगा तो वहां माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो वहां पे प्लस है। मैं किस तरह से याद रखता हूँ आप भी वैसे याद रख सकते हो। देखो अपने सोसाइटी में कपल मतलब क्या होता है दोस्तों, हस्बैंड एंड वाइफ। तो देखो यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, यस इनको हम कपल बोल सकते हैं, इसलिए ये परफेक्ट है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, इसलिए प्लस प्लस। यहाँ पे भी दोस्तों हस्बैंड एंड वाइफ परफेक्ट है, माइनस का तो माइनस है। बट यहाँ पे दोस्तों देख लो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे मेल और मेल कपल कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन हो सकता है सोसाइटी में, इसलिए हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्लस का अपोजिट, यहाँ पे आपको अपोजिट साइन दिखता है माइनस। ये भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है। मेल और मेल को हम कपल कैसे बोल सकते हैं दोस्तों, इसलिए माइनस का यहाँ पे अपोजिट है प्लस। दोस्तों आप अगर और भी अच्छे से अपनी चीजों को कवर करना चाहते हो तो आप हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे बहुत ही जोरदार तरीके से मैंने ये सब लेक्चर्स कवर कराए, और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे के पूरे मैं नए लेक्चर्स प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। वहाँ पे भी नए लेक्चर्स आते जा रहे हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो और बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। वहाँ पे एक चीज का बेनिफिट ये होगा कि जितना सम मैं वहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ उसके बाद आपको कोई भी सम नहीं सॉल्व करना है। यहाँ पे जो चीजें मैं करा रहा हूँ इसके बाद कुछ सम्स आपको अपनी ओर से सॉल्व करने होंगे दोस्तों। देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी का। देखो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। पहले आप टेन ए लिखो, फिर यहाँ पे टेन बी लिखो, और दोस्तों यहाँ पे हमेशा टेन के फॉर्मूले में 1 आता है, फिर ये दोनों ऊपर जो लिखा है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, टेन ए और टेन बी। यहाँ पे दोस्तों प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, और इसका अपोजिट यहाँ पे आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आपको पूरा का पूरा याद हो गया, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 10, सॉरी, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a माइनस बी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 10a, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 10b, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 10a, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 10b, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और माइनस का अपोजिट यहाँ पे प्लस। तो मतलब एक चीज आपने क्लियर कट समझ लिया, यहाँ जो साइन है वही साइन यहाँ पे, और यहाँ पे इसका अपोजिट साइन है। तो ऐसे टोटल 6 फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, उसके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे पहला इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंगल है, फॉर एग्जांपल 45 है, 30 है, 60 है, 90 है, तो ये एंगल का प्लस माइनस करने पे अगर हमें डायरेक्ट एंगल मिल जाए तो प्लस या माइनस करने पे अगर कोई एंगल हमें मिल जाए तो हम कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ पे ये सम सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आप एप्लीकेशन पे देखोगे तो इस टाइप के मैंने बहुत सारे सम्स इसी वे के हमने लिए हैं।
बट यहाँ पे मैं एक सम बता दे रहा हूँ, तो बाकी आप बुक्स में से बाकी का भी ट्राई कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसे बताऊं तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों। देखो cos 105 को आप इस तरह से कर सकते हो दोस्तों। देखो 105 को मैं इसमें से कौन सा प्लस माइनस करूँ तो मैं लिख सकता हूँ सर 60 प्लस 45 कर दो, यस। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, 60 प्लस 45, तो देखो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 60 प्लस 45 दोनों ही स्टैंडर्ड एंगल है, मैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, यस। यहाँ पे आपको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लिखना है ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस ए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस बी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ए, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन बी। यहाँ पे अगर आप प्लस है तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में कॉस वाले में उल्टा साइन आता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे हमने लिखा। अब जस्ट अगर आप अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये हमारा ए है, ये हमारा दोस्तों बी है। और अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो कॉस ए मतलब क्या आएगा दोस्तों 60, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस बी मतलब क्या आएगा दोस्तों 45, यहाँ माइनस है साइन ए मतलब साइन ऑफ 60 और साइन ऑफ 45। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे कॉस 60 कितना है दोस्तों, अगर आप कॉस के टेबल में जाओगे तो 60 का वैल्यू कितना है, तो आपको मैंने ऑलरेडी इसके प्रीवियस पार्ट में टेबल के बारे में भी नॉलेज दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको टेबल याद होंगे, टेबल के वैल्यूज वैसे आप कैलसी से भी देख सकते हो। तो कॉस 60 का जो वैल्यू है दोस्तों वो हमेशा साइन 30 होता है 1/2। कॉस 45 भाई याद कर लो 1/√2। देन दोस्तों अगर साइन 60 की बात करूँ तो √3/2, और साइन 45 की बात करूँ तो 1/√2। अब फाइनली अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो 1 जा सीधा सीधा 1, ये क्या आएगा दोस्तों 2√2। यहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्तों ये क्या आएगा √3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ये 2√2। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं देखूँ तो ये 2√2 मैं यहाँ पे लिखूंगा, दोनों नीचे सेम है तो 1 टाइम लिखूंगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस √3। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। ऐसे प्रूफ के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसे आपको सॉल्व करना है कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से। ऐसे मैंने एप्लीकेशन में प्रूफ के कॉस्ट वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो मैंने बोला कि बहुत अच्छे से वहां पे मैंने चीजें सॉल्व कराई। यहाँ पे भी आप सीख के खुद से भी आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं LHS लूँ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन है, यहाँ पे क्या है दोस्तों पाई प्लस थीटा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूँ तो देखो यहाँ पे साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ए इंटू क्या आएगा दोस्तों कॉस बी, प्लस का प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखो जैसे हमने ये प्रीवियस फॉर्मूले यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी लिखे हैं फॉर्मूला, देखो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। अब उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो भाई ये अपना पूरा का पूरा फॉर्मूला है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साइन ए मतलब ये ए है, और ए क्या है दोस्तों बी है, तो साइन पाए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस ए मतलब कॉस पाए, और इनटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन बी मतलब थीटा। अब साइन पाए, मैंने बोला कि साइन में पाए 2 पाए कुछ भी आए 0 आता है, तो ये आंसर हमेशा क्या आएगा दोस्तों 0 इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे ये हमेशा दोस्तों -1 आएगा। हमेशा याद रखना कॉस पाई का वैल्यू -1 है, याद करते जाओ, मेरे साथ भी वैल्यू याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। 0 इंटू 0 कॉस थीटा क्या आएगा दोस्तों 0, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू साइन थीटा, और ये क्या आएगा दोस्तों माइनस ऑफ साइन थीटा। देखो ना 0 - 2 कितना होता है -2, तो वैसे 0 माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू RHS। तो भाई जो हमको प्रूफ करना था हमने फाइनली यहाँ पे कर दिया। तो इस तरह से भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो tan of 85 माइनस tan of 40 1 प्लस tan of 85 इंटू tan of 40। अब देखो इनडायरेक्टली देख के ये समझ में आ रहा है कि सर ये 10 का फॉर्मूला है, बट ये नहीं समझ रहा है कि सर ये माइनस है कि प्लस। भाई ऊपर देखो माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर वाला जो साइन होता है वही फॉर्मूला है, माइनस है मतलब ये 10 का माइनस वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लिख रहा हूँ 10 a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan a माइनस tan b। देखो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर आप सोच रहे हो कि मैं फॉर्मूला बाद में याद करूंगा तो ये बात चलता ही रहेगा और फॉर्मूले लिस्ट बढ़ते जाएंगे, तो फॉर्मूला तुरंत जो लेक्चर हो रहा है तुरंत याद करते जाओ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों अगर मैं इस फॉर्मूले से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूले से मैं इस साइड जाऊंगा इसके अकॉर्डिंग,
तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, जैसे मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ 1085 माइनस 1040 अपॉन 1 प्लस 1085 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 10/40। अब देखो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो वैसे ही देखो ये बड़ा वाला पार्ट है, उसको मुझे छोटे पार्ट पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला पार्ट है तो ये छोटे में लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 10। अगर मैं ए के वैल्यू की बात करूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं ए के वैल्यू की बात करूँ तो ए के प्लेस पे क्या आया दोस्तों 85, और बी के वैल्यू की बात करूँ तो बी के प्लेस पे क्या आया दोस्तों 40। तो यहाँ पे मैं ए के बदले क्या लिखूंगा दोस्तों 85, और बीच में क्या है दोस्तों माइनस, और यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों 40। देन 10/85 माइनस 40 होता है। प्लीज आप कमेंट करके बताओ कि 1045 का आंसर कितना होता है। जिसको नहीं पता है प्लीज जाके गूगल करेगा कि 1045 का जो आंसर होगा वही इसका आंसर है। तो प्लीज जाके सर्च करो कि भाई 1045 का क्या आंसर है। मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था और हर बच्चा कमेंट करेगा। और बहुत ही अच्छे से अगर आप अपने लेक्चर्स कवर करना चाहते हो तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को कवर कराया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।